हेलो दोस्तों, मैं किशुन कुमार आप लोगों को मैथ्स मैजिक 91 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज मैं फिर हाजिर हो चुका हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 5th क्लास के साथ। और आज आप लोग बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, ध्यान से देखिएगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, यानी कि योगांतरा अनुपात का नियम। और आज हम लोग सीखेंगे कि इस नियम के जरिए हम कैसे बड़े से बड़े क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, और अगर आप लोग 4th क्लास तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है एनटीपीसी और ग्रुप डी करके, तो वहाँ से जाके ज़रूर फर्स्ट से लेकर के 4th क्लास तक ज़रूर देखिएगा। मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से यहाँ पे समझाया हुआ है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले समझिएगा कि क्वेश्चन इसमें रहेगा कैसे, इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले इसका थोड़ा कंसेप्ट समझ लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि यदि a/b बराबर m/n करके कुछ दिया रहे, तो इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे इसे क्वेश्चन में। तो ध्यान से समझिएगा, क्या करना है। ऊपर में क्या होता है, अंश, और नीचे में हर। फिर ये ऊपर में अंश, नीचे में हर। तो इसका रूल क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। अंश में क्या कीजिएगा, हर को पहले जोड़ दीजिए। ध्यान से समझिएगा, अंश में क्या करना है, इस हर को जोड़ के एक बार लिख देना है। और फिर नीचे में क्या करना है, अंश में से हर को घटा देना है, यानी कि a-b। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला जो स्टेप है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल का, इसको ध्यान से समझिएगा। अंश में क्या कीजिएगा, हर को जोड़ देंगे। अंश तो a है और हर b है, यानी कि अंश को जब हर में जोड़ेंगे तो क्या होगा, a+b हो जाएगा। अब क्या करना है, अंश में से हर को घटाना है, यानी कि a-b हो गया। इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, चलिए अंश में क्या करते हैं, हम हर को जोड़ देते हैं, यानी कि m+n। इसी तरह अब अंश में क्या करेंगे, हर को माइनस करेंगे, यानी कि m-n। यही हो गया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। इसकी सहायता से हम लोग बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिएगा देखिएगा हम लोग इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन जब हम बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ध्यान से देखिएगा कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल की सहायता से हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि x बराबर 4ab बट्टा a+b हो तो x प्लस 2a बट्टा x-2a प्लस x+2b बट्टा x-2b बराबर 1। देखिए कितना जटिल यहाँ पे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इसको कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैं इसको लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे दिया क्या है, ध्यान से देखिएगा। x बराबर आपको क्वेश्चन में कितना दे दिया गया है, 4ab बट्टा a+b, ये क्वेश्चन में दे दिया गया है। आपसे जो वैल्यू पूछा गया है किसका, तो ध्यान से देखिएगा, x+2a बट्टा x-2a प्लस x+2b बट्टा x-2b, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए ध्यान से अब देखिएगा बोर्ड पे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले अब इसमें कंपोनेंडो रूल, जो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या बोल रहा था हम लोगों से, या इससे हमें क्या सीखे हैं, इसमें मैंने जो अभी बताया था a, b और mn में लेकर के। तो क्या करना है, अंश में से हर को क्या करना है, अंश में क्या करना है, हर को जोड़ना है। तो ध्यान से देखिएगा, जब अंश तो यहाँ पे है x+2a और हर कितना है x-2a, और इसको क्या करना था, जोड़ना था। इतना आप रफ में यानी कि दिमाग में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, 2a से 2a तो कैंसिल हो गया, बचा कितना, x, और x को जब आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2x। तो इसको हम अगले स्टेप में क्या यहाँ पे 2x लिख सकते हैं, फिर बट्टा। आगे देखिएगा, अब क्या करना है, अंश में से किसको माइनस करना है, हर को। यानी कि अब यहाँ पे जो प्लस, चलिए एक स्टेप लिख ही देते हैं, x+2a है अंश। अब अगला स्टेप में क्या करना है, हर को माइनस करना है, यानी कि x-2a, और यहाँ पे माइनस करेंगे। और माइनस के बाद अगर एक से ज़्यादा रहता है तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रैकेट होता है। चलिए देखिएगा,
तो x प्लस 2a माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2a, ये माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 2 कितना हो जाएगा 4a, तो नीचे में 4a। इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। ध्यान से देखिएगा अब आगे, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा दिमाग लगे, ऊपर जाके ये प्लस करना है, यानी कि 2b से तो 2b कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2x। चाहे तो आप लोग इसे रफ में चेक कर सकते हैं। इसी तरह जब हम इसको माइनस करेंगे अंश में से किसको, हर को, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4b हो जाएगा। आप लोग चाहे तो रफ करके देख सकते हैं वीडियो को रोक के। चलिए आगे आप समझते हैं क्या करना है इसको। आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पे। अब ये जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। जब इसे 2 से काटिएगा तो कितना बार में, 2 बार में। फिर यहाँ से 2 1 2, 2 दूना 4, यानी कि बचा कितना, तो ऊपर में x बटा में फिर क्या 2a प्लस x बटा कितना 2b। चलिए आप ध्यान दीजिएगा। अब क्या कीजिए, यहाँ पे x का वैल्यू जो है पुट अप कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू रख देंगे, और x का वैल्यू है कितना 4ab, यानी कि ऊपर में कितना 4ab लिखना है, और ये बट्टा में कितना a प्लस बी, यानी कि इसको हम नीचे में डायरेक्ट सजा देते हैं, बट्टा में कितना a प्लस बी, और 2a से यहाँ पे नीचे में 2a भी था, यानी कि 2a से क्या कर देंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे। ये मैंने क्या किया है, x का वैल्यू 4ab बटा a प्लस बी बैठा दिया, और 2a था नीचे में, तो 2a से इसमें क्या होगा, गुना होगा। इसी तरह प्लस x का वैल्यू देखिए कितना, इतना है, यानी कि 4ab बटा में कितना a प्लस बी, ठीक। और यहाँ पे नीचे में 2b था, यानी कि 2b को क्या करेंगे, गुना में सजा देंगे। चलिए समझिएगा, a से कैंसिल हो गया, फिर 2 से काटिएगा तो कितना बार में, 2 बार में। यहाँ b से b कैंसिल, फिर 2 से काटिएगा तो कितना बार में, 2 बार में, ठीक। चलिए आगे समझिएगा इसको। जब आप इसको ऐसे लिखिएगा क्या, यानी कि 2b बट्टा कितना a प्लस b, फिर यहाँ पे प्लस, ऊपर में क्या हो जाएगा 2a बटा में फिर कितना a प्लस b। चलिए आप यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, a प्लस बी और a प्लस बी का एलसीएम कितना होगा, a प्लस बी ही होगा, तो यहाँ पे a प्लस बी। चलिए अब ये क्या छापेंगे यहाँ पे, तो पहले हम 2a को भी लिख सकते हैं, यानी कि 2a प्लस 2b। ऊपर में देखिए 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो a प्लस बी, फिर बटा में कितना a प्लस बी, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, बचा कितना 2, यानी कि इसका जो, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 2। इसका ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व यानी कि समझ गए होंगे, और ऐसे क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, किसकी मदद से, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल के सहायता से। अगर आप इस रूल को यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। चलिए आप लोग इसे खुद से पहले प्रयत्न कीजिए बनाने का। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल की सहायता से बनाएंगे। चलिए ध्यान से समझिएगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। यदि x बराबर, चलिए मैं इसे लिख ही देता हूँ क्योंकि मुझे भी लिखना पड़ता है। चलिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में जो दिया गया है इस बार x बराबर वैल्यू कितना दिया गया है, 2√6 बटा में कितना √3 प्लस √2, और वैल्यू आपसे किसका पूछा जा रहा है, देखिए x प्लस √2 बटा में x माइनस √2, फिर प्लस x प्लस √3 बट्टा x माइनस √3। इतना बड़ा क्वेश्चन, यानी कि आप इसे ऐसे क्वेश्चन को कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल की सहायता से बहुत ही आसान कर सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले यहाँ पे जब आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाइएगा तो क्या होगा, पहले ऊपर अंश में क्या करना है, इस हर को जोड़ना है। तो जब जोड़िएगा तो √2 से तो √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2x। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह जब आप हर को माइनस करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा, यानी कि ये 2√2 हो जाएगा। चाहे तो आप लोग इसे चेक कर सकते हैं।
इसी तरह जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचेगा 2x। और जब इसे नीचे में माइनस कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 2√3। चलिए आगे इससे समझते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ जो है 2 से 2 कैंसिल, यानी कि बचा कितना, तो x बट्टा √2 प्लस x बट्टा √3। ठीक, चलिए आगे समझिएगा आप। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि आप क्या करना है, x का वैल्यू पुट अप कर देना है। तो x का जो वैल्यू है उसे नीचे में बैठा दीजिए। x का वैल्यू कितना है, 2√6 बट्टा कितना, √3 प्लस √2। और ध्यान दीजिएगा पहले से √2 नीचे में है, यानी कि इस √2 से क्या करना है, इस दोनों को गुना करना है। इसी तरह फिर प्लस x के बदला में कितना, 2√6 बटा में कितना, √3 प्लस √2। और किससे गुना करना है, नीचे में देखिए √3 है तो √3 से गुना कर देंगे। चलिए इसे काटिएगा, √2 से जब इसे काटिएगा तो कितना बार में, √3 बार में। इसी तरह जब √3 से इसे काटिएगा तो कितना बार में, √2 बार में। यानी कि ये शेष बचा कितना, चलिए मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ, बचा कितना, तो ऊपर में बच गया यहाँ पे 2√3 बट्टा कितना, √3 प्लस √2, √3 प्लस √2, फिर प्लस ऊपर में देखिएगा 2√2। चलिए ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, फिर बटा में कितना, √3 प्लस √2। ठीक, चलिए नीचे में देखिए सेम है, यानी कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो वही हो जाएगा। यानी कि इसका एलसीएम क्या हो गया, तो √3 प्लस √2 सेम वैसे ही उतार देंगे, यानी कि 2√3 प्लस 2√2। चलिए देखिएगा ऊपर में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा कितना, √3 प्लस √2, फिर बटा में कितना, √3 प्लस √2। ये से कैंसिल, बचा कितना, 2। तो इसका भी आंसर 2 ही होगा। और इसका देखिएगा सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। और ध्यान से समझिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग क्या दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन। यदि x बराबर 2√24 बटा √3 प्लस √2 हो तो x प्लस √8 बटा x माइनस √8 प्लस x प्लस √12 बटा x माइनस √12 बराबर वाट। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बताया है वैसा ही थर्ड क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल की सहायता से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए ध्यान से समझिएगा फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 4:5 का विलोमा अनुपात, यानी कि ब्रैकेट में लिख दिया गया है व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करें। विलोमा अनुपात यानी कि व्युत्क्रमानुपात का मतलब क्या होता है, उल्टा, और अनुपात यानी क्या होता है, रेशियो। रेशियो ही ज्ञात करना है किसका, 4:5 का विलोमा अनुपात या व्युत्क्रमानुपात बोले तो क्या करना है, इसको उलट देना है। यानी कि 4 के बटा में कुछ नहीं, अभी तो 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा और 4 कहाँ जाएगा, नीचे। इसी तरह फिर 1 ऊपर चला गया और 5 कहाँ, तो नीचे। अब ध्यान दीजिएगा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 को 1 से जब गुना कीजिएगा तो 5 होगा, फिर 4 को जब 1 से कीजिएगा तो 4, यानी कि 5:4 इसका आंसर होगा। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से समझिएगा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। 4:7:8 का वर्गानुपात ब्रैकेट में द्विघाती अनुपात ज्ञात करें। वर्गानुपात यानी कि इसको स्क्वायर करना है, किसको, चलिए ध्यान से समझिएगा। ये जो रेशियो यानी कि अनुपात जो दिया गया था 4:7:8, इसका वर्गानुपात या आपसे द्विघाती अनुपात पूछे तो क्या करना है, इसको स्क्वायर कर देना है।
यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, फिर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 16, 49 और 64 किस में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ध्यान से समझिएगा 6 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 49:81:100 का वर्गमूला अनुपात ज्ञात करें, यानी कि वर्गमूल का अनुपात ज्ञात करना है इस बार। तो दिया कितना कितना है, देखिए क्वेश्चन में 49:81 कितना 100। वर्गमूल का अनुपात यानी कि इसका जब वर्गमूल निकालेंगे, यानी कि 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 81 का 9 और फिर 100 का कितना 10। तो देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, 7, 9, 10 किस में है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 2:3:5 का घनानुपात या त्रिघाती अनुपात ज्ञात करें। घनानुपात या त्रिघाती यानी कि क्यूब करना है इस बार और उसका रेशियो बताना है। तो ध्यान से देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यानी कि 2:3:5 दिया गया था। अब इसका घनानुपात यानी कि क्यूब करके बताना है इसका अनुपात, यानी कि 2 का क्यूब कितना 8, 3 का क्यूब कितना 27 और 5 का क्यूब कितना तो 125। तो देखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा सही है, यानी कि 7th नंबर क्वेश्चन का 8, 27, 125 किस में है, ए में है, यानी कि 7th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ध्यान से समझिएगा 8 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 8:125:216 का घनमूला अनुपात ज्ञात करें। इस बार घनमूल का अनुपात बताना है आपसे, यानी कि 8 का घनमूल कितना होगा 125 का, फिर 216 का और इसका रेशियो बताना है। चलिए देखिए लिखा क्या हुआ है, 8:125 कितना 216। ठीक, जब इसका घनमूल निकालेगा तो 8 का घनमूल कितना होगा 2 होगा, फिर 125 का 5 और 216 का कितना 6, यानी कि 2, 5 और 6 देखिए किसका है ऑप्शन, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 4:5, 7:9 और 6:7 का जटिल या मिश्र अनुपात, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं कंपाउंड रेशियो ज्ञात करें। यानी कि जटिल अनुपात या मिश्र अनुपात आपसे पूछे, यानी कि कंपाउंड रेशियो आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो रेशियो दिया गया था कितना 4:5, इसी तरह 7:9 और लास्ट कितना था तो 6:7, और आपसे इसका पूछा जा रहा है जटिल या मिश्र अनुपात क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हर एक प्रत्येक को शुरू वाले से गुना करना है, यानी कि 4 गुने कितना 7 गुने 6, इसको एक जगह रखिए, फिर लास्ट वाला को यानी कि 5 गुने 9 गुने 7। अभी देखिएगा ध्यान से, ये कटने वाला है, 3 से जब इसे काटिएगा तो कितना बार में 2 बार में, फिर 3 तिया 9, अब तो कटने वाला है नहीं, यानी कि 4 सत्ते 28, 28 दूना कितना 56, इसी तरह फिर 5 तिया 15, 15 सत्ते 105। तो देखिएगा 9 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है, 56:105, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से समझिएगा 10th नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, पहले यहाँ पे वाट दे दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन मार्क, फिर कितना है 4, फिर यहाँ पे समानुपात का साइन है, फिर यहाँ पे 48, फिर अनुपात कितना 16। अब ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा, और ये जो समानुपात है यानी कि इसका मतलब क्या होता है बराबर, और यहाँ पे वाट दिया गया है, यानी कि वाट के स्थान पे उसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे हम वाट की जगह पे x मान सकते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बट्टा कितना 4, क्योंकि अनुपात का मतलब ही क्या होता है बट्टा, और समानुपात का मतलब क्या होता है बराबर। तो 48 बट्टा कितना 16, 16 से काटिए, 16 तिया 48। यहाँ पे एक है, जब एक को x से गुना कीजिएगा तो कितना x ही होगा, और फिर 4 तिया कितना
12, यानी कि इस वाट के जगह पे कितना हो गया आंसर 12। तो देखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ध्यान से देखिएगा आप लोग, स्क्रीन पे सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है कि 10 अनुपात वाट फिर समानुपात 24 अनुपात कितना 36। फिर वही सिचुएशन है। चलिए आप लोग इसे सॉल्व कीजिए पहले खुद से। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 बट्टा इस अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी कि वाट की जगह पे क्या लिख सकते हैं x, फिर समानुपात का मतलब बराबर, फिर यहाँ पे 24 बटा कितना 36, 12 दूना 24, फिर 12 दिया कितना 36, फिर 2 1 2, 2 पंचे 10। जब x को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा x ही होगा, फिर 5 दिया कितना 15। इसका ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का 15 नंबर ऑप्शन क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। 1/4 बराबर कितना दे दिया गया है 1/8, फिर समानुपात कितना 1/3 अनुपात कितना यहाँ पे वाट। चलिए देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जब इसे आप काटिएगा तो 4 से जब काटिएगा 4 दूना 8, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जब इसे गुणा कीजिएगा कोना कानी तो ये हो जाएगा क्या 2, और फिर 1 को जब 1 से गुणा कीजिएगा तो 1। समानुपात को ऐसे ही अब तब रहने दीजिए, फिर 1/3 इस वाट के जगह पे यहाँ पे हम x मान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करेंगे अब अगला स्टेप में, ये तो 2 अनुपात 1 ही है ऐसे ही, फिर यहाँ पे समानुपात बटा में 1 है, यानी कि 1, और जब आप 3 को x से गुना कीजिएगा तो कितना 3x। चलिए आगे इसको काटते हैं, क्या बटा के रूप में कन्वर्ट कीजिए, 2/1 बराबर कितना 1/3x, यानी कि जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6x बराबर कितना 1 को जब 1 से तो 1, तो इसीलिए x बराबर कितना 1/6। तो इसका ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए किसमें है 1/6, 1/6। ध्यान से देखिएगा किसमें है 1/6, यहाँ पे तो 1/6 किसी में नहीं है। ध्यान से देखिएगा कहीं पे हम लोग गलती कर रहे हैं। तो 1/, क्वेश्चन फिर से मैं देख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग भी। जब इसे काटिएगा 4 1 4, 4 दूना 8, यानी कि ये हो जाएगा कितना तो 2/1, ठीक। इसी तरह फिर समानुपात 1/3 बराबर यहाँ पे x, ठीक है। तो इसको हम लिख दिए 2/1 बराबर 1 कितना 3x, ठीक। तो आगे देखिएगा 3 दूना 6x बराबर 1, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा तो 1/6 ही होगा। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे शायद नहीं मैच कर रहा है, शायद बाय द मिस्टेक से यहाँ पे गलती हुआ होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा 1/6। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए ध्यान से समझिएगा 13 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किसी समानुपात के 3 पद 4 6, 8 है तो चतुर्थ पद ज्ञात करें। चलिए देखिएगा इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। 3 पद दे दिया गया है 4/6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर समानुपात, फिर कितना यहाँ पे 8 दे दिया गया है, और चौथा पद आपसे बोला गया है निकालने के लिए, तो हम यहाँ पे x बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं x बैठा सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसको क्या लिखिएगा 4/6 बराबर कितना 8/x। चलिए इसे काटते हैं, 4 1 4, 4 दूना 8, तो इसीलिए x बराबर कितना तो 6 दूना 12। देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को सबसे पहले
नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप लोग इसे सबसे पहले देख सकें। तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।